आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक निषेचित विजांड में युग्मनज प्रसुप्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो एक निषेचित विजांड में युग्मनज प्रसुप्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसका आंसर बताना है। यहाँ पे निषेचन के पश्चात विजांड के भीतर युग्मनज से भ्रूण का तथा त्रिगुणित केंद्र से भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो यहाँ क्या होता है, जब निषेचन होता है तो निषेचन के पश्चात बीजांड के भीतर युग्मनज होता है। तो इस युग्मनज से क्या होता है, निषेचन के पश्चात भ्रूण का, किसका, भ्रूण का तथा त्रिगुणित केंद्र से भ्रूण या कोश का निर्माण होता है। तथा जो त्रिगुणित केंद्र होता है, क्या होता है, त्रिगुणित केंद्र। इस त्रिगुणित केंद्र से क्या होता है, जो भ्रूणपोष होता है, क्या होता है, भ्रूणपोष। इस भ्रूणपोष का निर्माण होता है, क्या होता है, निर्माण होता है। निषेचन क्रिया का भ्रूणपोष के बाहर के ऊतकों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जो निषेचन क्रिया होती है उसका भ्रूणपोष के बाहर के ऊतकों, जो भ्रूणपोष के बाहर होते हैं, भ्रूणपोष के बाहर के जो ऊतक होते हैं, क्या होता है, भ्रूणपोष के बाहर के ऊतक, उन ऊतकों पर भी निषेचन का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है। तो क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पर जो बीज होता है, ये बीज क्या होता है, परिपक्व होता है। क्या होता है, जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर जो जल की मात्रा होती है, क्या होती है, जल की मात्रा, वैसे वैसे क्या होती है, जल की मात्रा घटती है। क्या होती है, जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर बीज की मात्रा क्या होती है, घटती है तथा बीज अपेक्षाकृत शुष्क हो जाता है। तथा जो बीज होता है, जल की मात्रा घटने से जो बीज होता है वो क्या होता है, अपेक्षाकृत शुष्क हो जाता है या सूखा हो जाता है। क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है। धीरे धीरे बीजांड के अंदर की कार्य की क्रियाएं रुक जाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो बीजांड के अंदर की काय की क्रियाएं होती है, क्या होती है, जो काय की क्रियाएं होती है, कहाँ, बीजांड के अंदर। तो ये काय की क्रियाएं क्या हो जाती है, बंद हो जाती है या रुक जाती है। क्या हो जाती है, बंद हो जाती है या क्या हो जाती है, रुक जाती है। भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है। अब यहाँ क्या होता है, जो भ्रूण होता है, भ्रूण की जो दशा होती है वो क्या होती है, निष्क्रियता की दशा। तो ये निष्क्रियता की दशा में क्या हो जाता है, भ्रूण प्रवेश कर जाता है। क्या कर जाता है, निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है, जिसे प्रसुप्ति कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, प्रसुप्ति कहते हैं। मतलब जब भ्रूण क्या होता है, निष्क्रिय होता है या निष्क्रिय दशा में होता है तो उस दशा को क्या कहते हैं, प्रसुप्ति कहते हैं। यदि अनुकूल परिस्थितियां जैसे कि पर्याप्त नमी, आर्द्रता, वायु और ताप उपलब्ध होती है तो ये क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। क्या होता है, यदि अनुकूल परिस्थितियां जैसे क्या हो गई, जो पर्याप्त नमी, आर्द्रता, जो उसके लिए पर्याप्त नमी होनी चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए तथा क्या होनी चाहिए, वायु और ताप, वायु तथा ताप। तो जब इसको क्या मिलते हैं, ये पर्याप्त नमी, आर्द्रता, वायु तथा ताप, या इसको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो ये क्या होती हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।